दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके घर में क्या किसी का भी बैंक अकाउंट है? चाहे वो आपके पापा का हो, मम्मी का हो या आपके खुद का हो। तो अगर जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बैंकिंग से जुड़ा सच बताने वाला हूँ, जो ज़्यादातर बैंक कभी भी साफ शब्दों में नहीं बताते। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि बैंक में पैसा रखना सुरक्षित तो लगता है, लेकिन साथ ही एक डर भी बना रहता है कि कहीं बिना बताए पैसे ना कट जाए। कई बार लोग सुबह उठकर मोबाइल में बैंक का मैसेज देखते हैं और सोचते हैं कि ये पैसे कब और क्यों कट गए। ज़्यादातर मामलों में जवाब होता है मिनिमम बैलेंस नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या 2026 में भी बैंक ऐसे ही चुपचाप पैसे काट पाएंगे या फिर अब सब कुछ बदल चुका है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज की पूरी वीडियो है और मैं यही चाहता हूं कि आप इसे एंड तक देखो, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके भी बताऊंगा जिनसे आपका पैसा बेवजह कभी भी नहीं कटेगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर आरबीआई को ये नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में बैंकिंग सिस्टम बहुत तेजी से बदला है। पहले बैंक सिर्फ शहरों तक सीमित थे, लेकिन आज गांव-गांव तक बैंक पहुंच चुके हैं। डिजिटल इंडिया के नाम पर यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सब कुछ आम हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि आज भी करोड़ों लोग बैंक से पूरी तरह से जुड़ने से डरते हैं। वजह बहुत सीधी है, लोगों को लगता है कि बैंक उनके पैसे काट लेगा। आरबीआई ने जब जमीनी हकीकत देखी तो उसे साफ समझ में आया कि अगर बैंकिंग सिस्टम आम आदमी के लिए डर का कारण बन गया तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इसी सोच के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026 की शुरुआत में ही मिनिमम बैलेंस रूल को लेकर बड़ा बदलाव किया। पहले के नियमों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सजा और गलती के बीच कोई तालमेल नहीं था। अगर किसी के अकाउंट में मान लीजिए 3,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए और किसी महीने सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये की कमी हो गई तो बैंक सीधे 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये तक काट लेता था। ये सिस्टम बिल्कुल भी इंसाफ वाला नहीं था। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता था जिनकी आमदनी सीमित थी, जैसे स्टूडेंट हो गए, दिहाड़ी मजदूर वाले लोग, छोटे दुकानदार और ग्रामीण इलाकों के लोग। कई बार तो ऐसा भी होता था कि अकाउंट नेगेटिव में चला जाता था और फिर अकाउंट होल्डर को पता भी नहीं चलता था कि असली गलती कहाँ हुई। आरबीआई ने इसी समस्या को समझते हुए 2026 के नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव किया, यानी जुर्माने की गणना का तरीका। अब बैंक ये नहीं कर सकते कि थोड़ी सी कमी पर भी भारी भरकम चार्ज काट ले। नए नियमों के अनुसार अब जुर्माना उसी अनुपात में लगाया जाएगा जितना बैलेंस में कमी होगी। मतलब अगर कमी छोटी है तो जुर्माना भी छोटा होगा। इसके अलावा आरबीआई ने एक मैक्सिमम लिमिट भी तय कर दी है, ताकि कोई भी बैंक एक तय सीमा से ज्यादा पैसे किसी भी हालत में ना काट सके। ये बदलाव अपने आप में करोड़ों खाता धारकों के लिए एक राहत की खबर है। अब एक और बहुत बड़ा बदलाव समझना जरूरी है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहले देश के हर कोने में लगभग एक जैसे नियम लागू होते थे। चाहे आप दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में रहते हो या किसी छोटे से गांव में, मिनिमम बैलेंस की शर्त लगभग एक जैसी रहती थी। लेकिन 2026 के नियमों में आरबीआई ने साफ कहा है कि अब ऐसा नहीं होने वाला। अब मेट्रो शहर, अर्ध शहरी इलाके और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग मिनिमम बैलेंस स्ट्रक्चर होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो शहर जितना पैसा हमेशा अकाउंट में रखे। इस बदलाव से ग्रामीण भारत को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट की, जिनको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर आपके घर में किसी का भी जनधन अकाउंट है या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, तो आपको ये बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि इन अकाउंट्स पर पहले की तरह अब भी जीरो बैलेंस की सुविधा मिलेगी। यानी अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आरबीआई का साफ संदेश है कि समाज के कमजोर वर्ग को बैंकिंग सिस्टम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इन अकाउंट्स को पूरी सुरक्षा दी गई है। अब जरा स्टूडेंट और नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा परेशान रहता है। स्टूडेंट के पास न तो हर महीने तय इनकम होती है और न ही हमेशा अकाउंट में बैलेंस रहता है। स्कॉलरशिप आती है और खर्च हो जाती है और फिर अकाउंट खाली। पहले ऐसे में अकाउंट नेगेटिव में चला जाता था। 2026 के नए नियमों में स्टूडेंट अकाउंट को लेकर बैंकों को ज्यादा लचीलापन दिखाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पढ़ाई कर रहे बच्चे पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब वे नौकरी बदलते हैं। जैसे ही नौकरी बदलती है, पुराना अकाउंट अपने आप सेविंग अकाउंट में बदल जाता है और फिर अचानक मिनिमम बैलेंस की शर्त लागू हो जाती है। बहुत से लोग इस बदलाव को समझ ही नहीं पाते और कुछ महीनों बाद देखते हैं कि उनका अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। नए नियमों में आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में ग्राहकों को पहले से सूचना दी जाए, उन्हें बैलेंस सुधारने का समय दिया जाए और उसके बाद ही कोई चार्ज लगाया जाए। अब एक बहुत जरूरी बात जो हर खाताधारक को जाननी चाहिए वो ये है कि 2026 के बाद बैंक बिना बताए पैसे नहीं काट पाएंगे। अब बैंकों को अनिवार्य रूप से एसएमएस, ऐप नोटिफिकेशन या ईमेल के जरिए ग्राहकों को पहले से सूचित करना होगा कि उनका बैलेंस मिनिमम लिमिट से नीचे जा रहा है। ग्राहकों को बैलेंस सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर बैंक बिना सूचना दिए पैसे काटता है तो ग्राहक शिकायत कर सकते हैं और बैंकों को जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है।
अब बैंकों को अपने सभी चार्जेस साफ साफ बताने होंगे। अकाउंट खोलते समय और हर महीने के स्टेटमेंट में ये लिखा होना चाहिए कि मिनिमम बैलेंस कितना है, जुर्माना कितना है और किन परिस्थितियों में लगेगा। अब बैंक ये बहाना नहीं बना सकते कि ये बातें टर्म्स एंड कंडीशन में छुपी हुई थी। अब सवाल आता है कि नए नियमों के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने बैंक अकाउंट का टाइप समझना होगा। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि उनका अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है या बेसिक सेविंग अकाउंट है। दूसरा, अपने मोबाइल नंबर को बैंक के साथ अपडेट रखो, क्योंकि सारी चेतावनियां वहीं आएंगी, सारे मैसेज वहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट में अक्सर कम बैलेंस रहता है तो आप अपने बैंक से उसे बेसिक सेविंग अकाउंट में बदलने का अनुरोध कर सकते हो। हर महीने अपने स्टेटमेंट को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है कि कहीं कोई गलत कटौती तो नहीं हुई। दोस्तों, एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, बैंक खुद कभी भी ये नहीं बताते कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सबसे सस्ता और सबसे सही है। ये जानकारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। यही फर्क होता है कि जागरूक ग्राहक और डर के साथ बैंक जाने वाले ग्राहक में। आरबीआई ने नियम बदल दिए हैं, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हुए तो फायदा पूरा नहीं मिलेगा। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप बैंक से लड़े या डरे। मैं चाहता हूं कि आप नियम जाने, सवाल पूछे और अपने पैसे की रक्षा करें। पैसा कमाना मुश्किल है और बिना वजह कट जाना उससे भी ज्यादा दुख देता है। अगर आपके घर में किसी का भी बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि 2026 में बैंकिंग के नियम कैसे बदल चुके हैं और हमें अब किस तरह समझदारी से अपने अकाउंट को मैनेज करना होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपका अकाउंट किस टाइप का है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपका एक भी रुपया बिना वजह ना कटे और आप बैंकिंग सिस्टम को डर के नहीं, समझदारी के साथ यूज करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।